अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुशम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और अब तक आप सारी आंसर की मिला चुके होंगे और ये भी उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि हाँ, सभी आंसर की मिलाने के बाद आपके नंबर 90 से ऊपर जा चुके होंगे। बस आपको इंतज़ार है कि उर्दू के आंसर की मिल जाए तो कंफर्मेशन आपको हो जाए। तो अब आपका सब्र का टाइम पूरा हुआ। इंशाल्लाह आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है दोस्तों जिन स्टूडेंट्स का यानी जिन कैंडिडेट्स का शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ था और जिन कैंडिडेट्स ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चूज़ की है, ये वीडियो उनके लिए बहुत मुफीद होने वाला है। इसमें तो आपको तमाम आंसर बता दिए जाएंगे और आप आराम से इसको मिला सकते हैं। चलिए, बातों का सिलसिला ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं रखेंगे और डायरेक्टली आपको आंसर बता दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत वक्त हो गया आपको इसका इंतज़ार करते हुए। देरी से आने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन कुछ मसले और कुछ मसाइल हो जाते हैं कि इस तरह की कोशिश करते करते भी कुछ वक्त लग जाता है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का पेपर। यह है दोस्तों सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और जिन कैंडिडेट्स ने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया था, सेकंड शिफ्ट का है और ज़बान फ़र्स्ट, जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट चुनी है। ठीक है, चलिए सवाल मिलाइए। सवाल नंबर 31 है दोस्तों, ठंडा होना के क्या मानी है? तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारना, मर जाना, बुरा भला कहना या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है दोस्तों इसका? मर जाना। ठंडा होने का मतलब क्या है? मर जाना। सवाल नंबर 32, जेल में कहावत है, यहाँ लिखा है कहात नहीं दोस्तों, कहावत है। ठीक है, घुट घुट कर मरना, दिल टूट जाना, एक घाट पानी पिलाना या हाथ बटाना। सही जवाब है दोस्तों एक घाट पानी पिलाना। ये क्या है? कहावत है। बाकी सभी क्या है? मुहावरे हैं। सवाल नंबर 33, कभी लफ्ज़ के शुरू या आखिर में कोई जुज़्व बढ़ाया जाता है। अगर ये जुज़्व लफ्ज़ के शुरू में बढ़ाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? लाहिक़ा, मुसव्विला या मौसूला, मादूला या साबिक़ा। सही जवाब क्या है दोस्तों? साबिक़ा, जिसे हिंदी में उपसर्ग कहा जाता है। सवाल नंबर 34, ये जो अलामत है निशान को कहते हैं? सख्ता, वक्फ़ा, ख़त या क़ौसीन। अब कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो जाती है। ये जो ऊपर अलामत है आपको ये नहीं देखना है, बल्कि जो नीचे दिख रहा है डैश जैसा लंबा सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ख़त। क्या कहते हैं? ख़त। और उर्दू में ख़त का मतलब लाइन होता है। ठीक है। सवाल नंबर 35, गुस्सा, हिकारत, इस्तिजाब और खौफ वगैरह के जज्बात के इजहार के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं? सवालिया, वावीन, फ़िजाइया या ख़त्मा। सही जवाब है दोस्तों फ़िजाइया। क्या है? फ़िजाइया। सवालिया में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, वाविन में फर्स्ट ऑफ कॉमा लगाया जाता है और ख़त्मा का मतलब होता है डैश, जिसे फुल स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 36, जेल में से क्या मुहावरा है? एक पंथ दो काज, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हुक्का पानी बंद करना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसमें सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है सी, हुक्का पानी बंद करना। ये मुहावरा है और बाकी सभी कहावत है, ज़रबुल मिस्ल है। सवाल नंबर 37, ज़बान व अदब के अलावा दीगर मज़ामीन को बेहतर और मौसर अंदाज में पढ़ाने के लिए ज़रूरी है क्या? ज़बान पर कुदरत, इमला, रस्मुल ख़त और तलफ़्फ़ुज़ से वाक़फ़ियत, क़वाइद और ज़बान व अदब की नज़ाकतों का इल्म और मंदरजा बाला सभी। सही जवाब क्या है दोस्तों? मंदरजा बाला सभी चीज़ें ज़बान व अदब के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 38, कामयाब तदरीस के लिए उमूर है क्या? मुतअल्लिम, मुअल्लिम, स्कूल, निसाब और तरीक़ाए तदरीस। तरीक़ाए तदरीस, मुअल्लिम, स्कूल और निसाब। मुतअल्लिम, मुअल्लिम, निसाब और तरीक़ाए तदरीस। स्कूल, मुतअल्लिम, मुअल्लिम और तरीक़ाए तदरीस। तो दोस्तों सही जुज़ क्या है? सही उम्र क्या है? ए वाला। मुतअल्लिम यानी शिक्षक का होना ज़रूरी है, मुतअल्लिम छात्र का होना, मुअल्लिम शिक्षक का होना, स्कूल विद्यालय का होना, निसाब यानी पाठ्यक्रम का होना और तरीक़ाए तदरीस यानी पढ़ाने की योजनाओं का या पढ़ाने के तरीक़ों का होना। ये सभी कामयाब तदरीस के लिए मखसूस उमूर हैं। सही जवाब क्या है दोस्तों? ए। क्या है? ए। सवाल नंबर 39, तदरीस से पहले मनसूबाबंदी करना
क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना है, क्या कहलाता है? तमहीदी सबक, तदरीसी फ़िज़ा, मुअल्लिम की मिसाली बुलंद ख़ानी या मुतअल्लिम की तक़लीद बुलंद ख़ानी। बुलंद ख़ानी मुतअल्लिम की नहीं होगी, मुअल्लिम की भी नहीं होगी। अब कन्फ्यूजन रहती है तमहीदी सबक में या तदरीसी फ़िज़ा में। तो दोस्तों ये चीज़ रहेगी तदरीसी फ़िज़ा में रहेगी। किस में रहेगी? तदरीसी फ़िज़ा में रहेगी। हाँ, अगर आपने कहीं तमहीदी सबक पढ़ा है तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन तमहीदी सबक किसके लिए माना जाता है? तमहीद का मतलब होता है प्रस्तावना। सबक आप जब पढ़ाने लगे हैं तो आप किस तरह पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये सब चीज़ आप पहले तय कर चुके हैं। उसके बाद आपने सबक की प्रस्तावना को क्या किया है? पेश किया है, तमहीद को पेश किया है। उसके बाद आपने सबक को आगे बढ़ाया है। लेकिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ तदरीसी फ़िज़ा में पहले तय हो चुकी होगी। सवाल नंबर 40, माउन निसाबी सरगर्मियाँ क्या है? बज़्म अदब का क़याम, बहस व मुबाहिसा, तकरीरी और तहरीरी मुकाबले या मज़कूरा सभी। सही जवाब क्या है दोस्तों? मज़कूरा सब। सवाल नंबर 41, इम्तहान के खौफ और तनाव से तलबा को बचाने के लिए क्या ज़रूरी है? सवालात की ज़बान सादा और सलीस हो, गैर ज़रूरी सवालात ना पूछे जाएं, दरसी किताब और निसाब को सामने रखा जाए या मंदरजा वाला तमाम। तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या होगा? तमाम। क्योंकि तलबा के खौफ को, उनकी घबराहट को, उनकी परेशानी को दूर कैसे किया जा सकता है? जब सवालों की ज़बान कैसी आसान हो, सलीस हो, ताकि बच्चा आसानी समझ सके। गैर ज़रूरी फालतू की बातें, गैर ज़रूरी सवाल उनसे ना पूछे जाएं और दरसी किताब और निसाब को यानी सिलेबस को और पाठ्य पुस्तक को सामने रखा जाए जब पेपर को बनाया जा रहा है, तो उनके खौफ और घबराहट को दूर किया जा सकता है। सवाल नंबर 42, ज़बान की किस्में हैं आवाज़ों की ज़बान और इशारों की ज़बान, अलामतों की ज़बान और इशारों की ज़बान, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। अगर आपने SK एडुविज़न यानी हमारे चैनल से अगर रीड का कोर्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि जिस दिन रीड का कोर्स स्टार्ट किया गया था, पहले दिन पहली क्लास में और पहला ही पेज जो पढ़ाया गया था उसमें यही बताया गया था कि ज़बानों की 3 अक़साम होती है। सबसे पहले इशारों की ज़बान थी, फिर आवाज़ों की ज़बान और उसके बाद वो ज़बानों अलामत की ज़बान कहलाई गई। तहरीरी शक्ल जब उसे दी गई तो क्या हो गई? वो अलामतों की ज़बान हो गई। सवाल नंबर 43, तलबा के सही तलफ़्फ़ुज़ और पढ़ने के सलीके का अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे? खामोश मुताले के ज़रिए, बुलंद ख़ानी के ज़रिए, इमला नवीसी के ज़रिए या ज़बानी इम्तहान के ज़रिए। तो दोस्तों सही जवाब इसका क्या है? बी। क्या है? बी, बुलंद ख़ानी के ज़रिए। जब बच्चा सस्वर वाचन करेगा, जब बच्चा ज़ोर से पढ़ के सुनाएगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि उसका तलफ़्फ़ुज़ सही है या गलत, वो शब्दों को सही पढ़ पा रहा है या नहीं। सवाल नंबर 44, माइक्रो टीचिंग का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया? माइक्रो टीचिंग का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया दोस्तों अमेरिका 1963 में। अमेरिका में 1963 में। आप जो सवाल हैं उनका जवाब आपको पैसेज पढ़ के देना है। आप चाहें तो पैसेज घर बैठ के आराम से बाद में पॉज करके पढ़ते रहिएगा। फिलहाल हम आपको कुछ सवालों के जवाब बता देते हैं। सवाल नंबर 45, देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी में कस्बात क्या है? वाहिद है, जमा है, वाहिद मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम है। तो सही जवाब क्या है दोस्तों? देहात कस्बात क्या है? सिर्फ जमा है। क्या है? जमा है। सवाल नंबर 46, देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी के सारे ज़िंदगी कहाँ नज़र आते हैं? देहात और कस्बात के समाजी ज़िंदगी के सारे रंग कहाँ नज़र आते हैं? लोकगीतों में, कस्बात में, देहात में या घर की सजावट में? इसका सही जवाब अगर आप पैसेज को ढंग से पढ़ोगे तो आपको इसमें जवाब मिल जाएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, लोकगीतों में। किसमें है? लोकगीतों में। रत जगह के क्या मानी है? गीत की एक किस्म, मौसम, रात को जागना या एक तरह का साज जिस पर कई तरह के तार होते हैं। वैसे रत जगह का अगर लफ्जी माना देखा जाए तो रत जगह का मतलब होता है रात को जागना, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग जब लोकगीतों की बात की गई है तो रत जगह क्या है? गीत की किस्म है। गीत की क्या है? किस्म है। रात को शादी से पहले, एक दिन पहले गाने वाले गाने क्या कहलाते हैं? रत जगह के गाने गीत कहलाते हैं। वो भी लोकगीतों की के फहरिस्त में आते हैं। सवाल नंबर 48, सास, ननदों, देवर, भाभी में क्या मुख्तलिफ है? सास, भाभी, ननदों या देवर। तो दोस्तों इसमें सास, भाभी और ननद ये सभी क्या है? मुअन्नस है। सिर्फ देवर है जो क्या इसमें मुज़क्कर है, बाकी सभी मुअन्नस है। या हो सकता है इसको इस लिहाज से भी लिया जा सकता है कि सास, भाभी, देवर सभी क्या हैं? वाहिद है और सिर्फ ननदों हैं जो क्या है?
ननदों क्या है इसमें जमा है, तो हो सकता है ननदों को भी माना जा सकता है। तो बोर्ड के आंसर क्या आएगी जब आपको पता लगेगा, लेकिन ईजी तौर पर अगर आप देखें तो ये सभी क्या है मुअन्नस हैं, सिर्फ देवर इसमें क्या है मुज़क्कर है, इसलिए उसको अलग मान लिया जाएगा। सवाल नंबर 49, दुल्हा दुल्हन क्या है, जमा, मुज़क्कर, मुतज़ाद या मुअन्नस। दुल्हा दुल्हन क्या है, एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए क्या है कहलाएगा, सही जवाब मुतज़ाद है। सवाल नंबर 50, माजी हाल मुस्तक़बिल किसकी किस्म है, इसम की, सिफत की, ज़मीर की या ज़माने की। माजी हाल मुस्तक़बिल काल की किस्म है, यानी ये ज़माने की किस्म है, सही जवाब है डी। सवाल नंबर 51, मुब्तदा और ख़बर किसके उनसर हैं। ये प्रेस वालों से गलती हो गई, ये खैर नहीं है, ये लफ्ज़ क्या है, ख़बर है, क्या है, ख़बर, और पेपर में खैर ही दिया गया था, सही लफ्ज़ है ख़बर। मुब्तदा और ख़बर किसके उनसर हैं, किसके तत्व हैं, यानी उद्देश्य और विधेय किसके तत्व हैं, जुमले के, सिफत के, ज़मीर के या रमूज़ व औकाफ के। ये तत्व हैं दोस्तों जुमले के। जुमले में दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। एक वाक्य के दो भाग होते हैं, दो तत्व होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसी तरह जुमले के भी दो हिस्से, दो उनसर होते हैं, एक मुब्तदा और दूसरा होता है ख़बर। सवाल नंबर 52, जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर एक मफ़हूम को अदा करें और नहवी एतबार से जुमले बराबर की हैसियत ना रखते हों तो क्या कहेंगे। वस्ली जुमले, ताबे जुमले, तरदीदी जुमले या सबबी जुमले। वस्ली जुमले दोनों बराबर होते हैं, दोनों ही जुमले के बीच में और लगा दिया जाता है और दोनों ही जुमले बराबर होते हैं। तरदीदी जुमले भी ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। सबबी जुमले में एक जुमले से दूसरे जुमले की वजह बताई जाती है, इसलिए मेरे हिसाब से ये ताबे जुमला हो सकता है, लेकिन मैं इसमें कंफर्म आपको नहीं कहूँगा। और आप बात पकड़ के मत बैठना कि सर ने भी बताया है तो बी ही होगा, हो सकता है मे बी ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो बात की पूरी वजाहत नहीं करता है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब क्या होगा, बी होगा। आप इसको बाद में तफसील से चेक कर सकते हैं जब आपकी बोर्ड के आंसर की आएगी। सवाल नंबर 53 पढ़ने से पहले आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा और बाद में आराम से उसका आंसर दे दीजिएगा। सवाल नंबर 53 है, मुसाफिर ये मंजर देख कर और भी परेशान हुआ मैं। मुसाफिर क्या है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, फ़ाइल है या ज़मीर है। इसमें मुसाफिर क्या दोस्तों, फ़ाइल है, क्या है, फ़ाइल है, यानी करता है, काम को करने वाला है। सवाल नंबर 54, मुसाफिर ये मंजर देख कर, जुमले में देख क्या है, सिफत है, ज़मीर है, फ़ाइल है या फ़ाइल है। तो दोस्तों देखना क्या है, काम है, इसलिए ये क्या होगा, फ़ाइल होगा, क्या होगा, फ़ाइल होगा। सवाल नंबर 55, जो कि सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाने वाला शख्स, फ़ाइल की कौन सी किस्म है फ़ाइल लाजिम, फ़ाइल नाक़िस, फ़ाइल मुतअद्दी या मंदरजा बाला, कोई नहीं। तो दोस्त उसका सही जवाब क्या होगा, फ़ाइल मुतअद्दी। क्या होगा, फ़ाइल मुतअद्दी की मिसाल क्या है, उसमें फ़ाइल भी होगा, फ़ाइल भी होगा और मफ़ूल भी होगा। तो यहाँ पर फ़ाइल कौन है, शख्स, ठीक है। खाने वाला यानी खाने का किया जा रहा है काम, और भिगो कर ये भी है काम। खाने वाला शख्स क्या है, फ़ाइल है, भिगो कर ये काम है, और मफ़ूल क्या है, जो कि सूखी रोटी। जब तीनों चीज़ें हैं इसलिए इसको किस ज़िमन में गिना जाएगा, फ़ाइल मुतअद्दी में गिना जाएगा। सवाल नंबर 56, उसने महसूस किया कि जो कि सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाने वाला शख्स, जुमले में जो कि सूखी रोटी क्या है, मफ़ऊल है, फ़ाइल है, फ़ाइल है या मुस्तक़बिल है। सही जवाब क्या है दोस्तों उसका, जो कि सूखी रोटी क्या है, मफ़ऊल है, क्या है, मफ़ऊल है, यानी कर्म है जिसका उस पर असर पड़ रहा है। सवाल नंबर 57, उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था, ये जुमला किसकी मिसाल है, फ़ाइल नाक़िस, फ़ाइल मुतअद्दी, फ़ाइल मुज़ारे या फ़ाइल लाजिम। तो दोस्तों ये मिसाल है फ़ाइल नाक़िस की, किसकी है, फ़ाइल नाक़िस की। सवाल नंबर 58, जिससे किसी इस्म की ख़ास हालत या कैफियत का इल्म हो उसे क्या कहते हैं। जिससे कैफियत का पता लगे वो इसमें कैफियत कहलाती है। सही जवाब क्या होगा, ए। सवाल नंबर 59, जो किसी इस्म या फ़इल की कमी, ज़्यादती या नाप तोल के लिए इस्तेमाल होती है उसे क्या कहते हैं। इस सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त मिक़दारी या सिफ़त ज़मीरी। जब बात नाप तोल की, वज़न की जाए तो वो होता है सिफ़त मिक़दारी, यानी क्वांटिटी के लिए नापा जाता है। सवाल नंबर 60 और आज का आखिरी सवाल, ज़मीर शख़्सी की सूरतें हैं। एक वो जो बात करता है उसे मुतकल्लिम कहते हैं, जिसकी निस्बत का ज़िक्र किया जाता है उसे गायब कहते हैं, जिससे बात की जाती है उसे मुखातब कहते हैं, मंदरजा बाला सभी।
तो सही जवाब क्या है दोस्तों उसका? डी, मंदरजा बाला सभी, क्योंकि जो बात करता है मुतकल्लिम कहलाता है, जो सामने खड़ा होता है उसे मुखातब भी कहते हैं और ज़मीर हाजिर भी कहते हैं, और जिसकी निस्बत से बात की जाती है उन्हें वो ज़मीर गायब कहलाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके कितने अंक बैठे हैं, टोटल कितने सवाल आपके उर्दू में सही हुए हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा भी उर्दू से रिगार्डिंग आपको जो भी प्रॉब्लम हो, क्यूरीज़ हो, आप चैनल से सवालात पूछ सकते हैं, बेझिझक अपनी क्यूरीज़ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम ही के जवाब दिए जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फाइनली अब आपका सिलेक्शन तो हो चुका है और अब आप नंबर मिला चुके हो कि आपके 90 से ऊपर नंबर हो चुके हैं, और अब आपको आगे भी तैयारी करनी है और फाइनल एग्ज़ाम आपका फरवरी में होगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी आपको कंटिन्यू कंटेंट उपलब्ध होते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में शानदार कंटेंट, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।